हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज देखिए जो है आपके लोकसभा सत्र जो चल रहा है, उसमें बैठक में टेट को लेकर के प्रश्न पूछा गया था सांसद माननीय श्री लालजी वर्मा जी के द्वारा। उनके प्रश्न के उत्तर में जो चीज़ें मिली हैं, उस पे भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये संबंधित है टेट प्रकरण से, ठीक है ना? कि टेट जो है, टेट से छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में जैसे जब सरकार का कोई मंत्री या सांसद जो भी है, जो किसी भी प्रकरण के बारे में कहता है, तो ये माना जाता है कि ये सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, ठीक है ना? तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या चीज़ें आई हैं निकल कर के, जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर में क्या निकल कर के आया है और क्या संभावना बनती है जो हमारे कार्यरत अध्यापक हैं, सेवारत अध्यापक हैं, उनको टेट प्रकरण में छूट मिलने की कितनी संभावनाएँ हैं और क्या आज के उसमें कहा गया है, ठीक है? तो आइए हम लोग एक-एक करके इसको समझते हैं, ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न को हम लोग समझते हैं और प्रकरण आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश लाया गया सितंबर में और उसमें कहा गया कि जितने हमारे अध्यापक हैं, वो 2011 से पहले के भी अगर हैं, तब भी उनको क्या चाहिए भाई? उनको चाहिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए उनको, ठीक है ना? जबकि ये जब शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू की गई थी, वो उसके पहले के नियुक्त अध्यापक हैं, तब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना कोई अनिवार्य नहीं था, मतलब वो योग्यता में शामिल था ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये हुआ कि जो ज्वाइन कर चुके हैं, वो जिस समय ज्वाइन किया उन्होंने, उस समय तो उन्होंने योग्यता रखी थी ना। लेकिन यदि योग्यता में उसके बाद कोई परिवर्तन किया जाता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि उनको भी वो योग्यता धारण करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं। हालाँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। फिलहाल आइए देखते हैं जो ये लोकसभा में आपकी बातें हुई हैं, उसके बारे में एक बार समझते हैं कि लालजी वर्मा जी के द्वारा पूछी गई हैं। पहला प्रश्न ये था, ठीक है ना? कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? क्या ये सही है? तो बिल्कुल इसके बारे में क्या है, आप लोग सभी जान रहे हैं कि बिल्कुल बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित पारित किया गया है और कठोर शब्दों में कहा गया है। क्या कहा गया है ये समझिए आप। यदि आपकी सेवा 5 साल से ज़्यादा की बची है, तो आपके लिए टेट अनिवार्य है। यदि आपकी सेवा 5 साल से कम की बची है, तो आपको टेट से छूट मिल जाएगी, ठीक है ना? लेकिन टेट से छूट इस बेस पर मिलेगा कि आपको अगर प्रमोशन मिल रहा है, तो आप प्रमोशन नहीं ले सकते, उसके लिए आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ये 5 साल से कम जिनकी सर्विस बची है, उनके लिए है। लेकिन जिनकी सर्विस 5 साल से बाद ज़्यादा बची है, उनके लिए कहा गया है कि 2 साल में आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना ही है, अदरवाइज़ आपको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, एकदम कठोर शब्दों में लिखा गया है। ठीक है ना? और ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, इन्होंने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है, जिसमें ये होता है कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, वो एक कानून की तरह पूरे देश पर लागू होता है। ठीक है ना? इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है, यदि आप चाहें कि उसे टैकल करना, तो किस तरीके से किया जा सकता है। पहला प्रश्न तो ये था, ज़ाहिर-सी बात है, टेट को लेकर के अनिश्चितताएँ चल रही हैं और उससे जो कार्यरत, सेवारत अध्यापक हैं, उनके लिए समस्याएँ बढ़ रही हैं। दूसरा है, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी? इन्होंने पूछा कि क्या सरकार को ये पता है कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी, तो जो नियम उस समय थे, उन नियम के तहत ही की गई थी। जो योग्यताएँ थीं, वो योग्यताएँ होने के बाद ही किया गया था। ऐसा नहीं है कि उस समय टेट रहा हो और इनको छूट दे कर के शामिल कर लिया गया हो। उस समय तो टेट की परीक्षा हो ही नहीं रही थी, है ना? जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो क्या कहा गया कि उस समय तो देश में टीईटी अनिवार्य था ही नहीं, है ना? ये दूसरा इनका प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है कि क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को, विधिवत ध्यान समझिएगा, विधिवत नियुक्त, क्योंकि उस समय वो सारी योग्यताएं पूरी कर रहे थे, नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है? तो इन्होंने कहा कि क्या समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है। देखिए, अब मैं आपसे बात करता हूं इस बारे में कि यदि, जैसे ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट
ने जो है 142 अनुच्छेद 142 का अगर प्रयोग किया है तो क्या उससे बचा जा सकता है? तो उसके लिए ये हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन डाली जाए, पुनर्विचार याचिका डाली जा सकती है उससे ऊँची बेंच में, ठीक है ना? जो कि डाली गई है। यदि पुनर्विचार याचिका खारिज होती है तो क्यूरेटिव पिटीशन पड़ती है। अब उस पुनर्विचार याचिका को फिर से एक बार देखा जाएगा और उससे ऊंची बेंच में देखा जाएगा। देखिए, जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया जाता है तो जिस बेंच ने किया है उससे नीचे किसी भी बेंच में उसके पुनर्विचार के लिए नहीं जाया जा सकता, ना तो उससे निचली किसी अदालत में जाया जा सकता है। मतलब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है तो आप हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आप जिला कोर्ट में कहीं नहीं जा सकते, वहीं जाना है उससे ऊंची बेंच में जाना है, ठीक है ना? इसके अलावा एक और प्रक्रिया होती है जिससे इन चीजों से बचा जा सकता है। ये होता है कि सरकार यदि अपने नियमों में कुछ परिवर्तन कर दे, संसद के द्वारा सरकार यदि अपने नियमों में कुछ संशोधन करती है और अध्यापकों को इस विषयक छूट दी जाती है कि आपकी नियुक्ति 2011 से पहले की थी, ये अगर अपनी नियमावली में संशोधन कर देते हैं कि उसमें अनिवार्य नहीं है, तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। हालांकि ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सरकार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अपोज में जाकर के क्या करना चाह रही है। यदि सरकार चाहे तो कानून बदल करके उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और छूट मिल सकती है। हालाँकि होना यही चाहिए और संभावना यही है कि सरकार बिल्कुल बिल्कुल जो है किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने देगी। ये हम लोगों का पूरा जो है ये उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। अब देखिए, बात यहाँ पर फिर आती है कि क्या आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? फिर वही बात आती है कि यदि कानून में जो भी नियम है उसमें संशोधन नहीं किए गए, संसद में संशोधन नहीं हुए, नया कानून नहीं पारित हुआ, तो फिर समस्या क्या आ सकती है? तो समस्या फिर वही आएगी कि भाई आप फिर फँस जाएँगे, आपको तैयारी करनी पड़ सकती है अच्छे से। जैसा कि अभी आप लोगों ने सीटेट दिया है, हमारे जितने अध्यापक बंधु हैं जो उसमें आ रहे थे या उस दायरे के बाहर भी जो थे उन्होंने भी दिया कि फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। है ना? कहीं से कोई कसर ना रह जाए उसमें, उन्होंने फिर से परीक्षा दी। ऐसी बात नहीं है। फिलहाल आपके सामने एक यूपी टेट है जो कि जुलाई में होने वाला है। आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद फिर आपको मौके मिलेंगे, आपको करते रहना है। यदि आप सरकार जो है आप लोगों की समस्याओं का हल निकाल देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पास हो जाते हैं, तो आप जो है मानसिक रूप से एकदम स्वतंत्र हो जाएँगे, आपके लिए कोई समस्या रह जाएगी। यहाँ आगे बात करते हैं कि जो इनका चौथा प्रश्न था कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टेट के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये वही बात है कि क्या सरकार संसद में एक नया कानून ला करके इस पुराने कानून में संशोधन करेगी, जो कि क्या था, ये जो है आपका आरटी अभी उपधारा मैं आपको बताता हूं। मैंने इसके पहले भी इस बारे में पूरा का पूरा आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है ना? देखिए, तो जो जयंत चौधरी जी हैं इनके प्रत्युत्तर में देते हैं, जो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, इन्होंने प्रत्युत्तर में क्या बताया कि जो आरटी अधिनियम है ना 2009 में जो आया था, पिछली एक वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। तो 2009 में जो अधिनियम आरटी राइट टू एजुकेशन आया था ना, उसमें क्या कहा गया था कि उसकी जो धारा 23 थी उसकी उपधारा 1 में ये कहा गया था कि जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। यदि उनके पास नहीं है तो 5 साल में कर लें, ठीक है ना? लेकिन बात ये है, यदि उनके पास नहीं होती है तो 5 साल में अगले पूरा कर सकते हैं, ये कहा गया था। अब उसके पहले के जितने शिक्षक हैं उनको तो इसमें छूट मिलनी ही चाहिए, है ना? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी को टैग करते हुए कहा है कि जब इसमें लिखा है कि होना चाहिए तो सबके पास होना चाहिए, ठीक है ना? इन चीज़ों को आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, 23 अगस्त 2010, हाँ, एनसीटीई ने जो है 23 अगस्त 2010 का एक राजपत्र दिया था जिसमें 1 से 8 तक के शिक्षक के लिए अगर आप नियुक्त होना चाहते हैं तो न्यूनतम योग्यताओं में टेट शामिल किया गया था। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगस्त 2010 के बाद ये लागू होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले जो हो चुके हैं आप उनके ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं? नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए पहले अध्यापक की भर्ती कैसे होती थी? पहले शिक्षकों की भर्ती होती थी केवल मेरिट पे। लेकिन 2018 से परीक्षाएं होने लगी उसके लिए। अब आप ये कहिए कि 2018 के पहले के जितने अध्यापक हैं, उनको अब सुपर टेट की परीक्षा देकर के एक बार फिर से अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप अध्यापक बने बने हैं, तो आपको बने रहने के लिए वो परीक्षा देनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर इस तरीके से है तो आपको फिर से भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अब योग्यताओं में ये भी तो शामिल हो गया कि सुपर टेट भी पास होना चाहिए। तो क्या सुपर टेट फिर से सबको देने की आवश्यकता पड़ेगी? ये भी तो एक सवाल उठता है।
ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है ना? तो ये चीज़ रही कि इन्होंने कहा कि जो आरटीई एक्ट है और जो एनसीटीई की गाइडलाइन जारी हुई है, उन दोनों में इसका ज़िक्र किया गया है। इस वजह से टेट में और फिर इन्होंने कहा, इस वजह से नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा ज़रूरी है और इन्होंने फिर से वो तय किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 1 नवंबर 2025 को, जो उन्होंने अपना निर्णय दिया है, उसके बारे में इन्होंने बताया और इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? बाकी वही चीज़ें हैं कि 5 साल से अधिक सेवा बची है और 5 साल से कम सेवा बची है, उसके बारे में इन्होंने बताया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है ना? अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हालाँकि देखिए, ये जो आदेश आपका है, ये जो इन्होंने उत्तर दिया है, वो भी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ज़ाहिर-सी बात है केंद्र सरकार में आते हैं। तो इनकी बातों को अगर हम ठीक से देखें या कहें तो ये कह सकते हैं कि ये सरकार की तरफ से भी एक प्रत्युत्तर माना जा सकता है। तो यदि मान लीजिए संशोधन हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी, बहुत ही बेहतरीन बात होगी। लेकिन यदि संशोधन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए, एकदम बेहतर तरीके से तैयार रहिए। तैयार इसलिए रहिए कि आपको टेट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगले टेट की तैयारी आप एकदम अच्छे से करिए। जो आपका यूपी टेट आपको देने को मिलेगा, उसकी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से करिए। रीज़न यही है कि आपके पास एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होना अनिवार्य है। ठीक है ना? जब होगा संशोधन तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए 2 साल बचा है, 2 साल में आप जितने भी मौके आपको टेट सीटेट देने के मिलते हैं, आप सब दे डालिए। सब दे डालिए, पहले में नहीं निकला, दूसरे में नहीं निकला, तैयारी तो होती जाएगी, तीसरे में तो निकलेगा, तीसरे में भी नहीं निकला, चौथे में तो निकलेगा। बहुत बार ऐसा होता है, जब आप नौकरी के लिए आप 10 साल, 20 साल तैयारी कर लेते हैं और आखिरी अटेम्प्ट तक आप लगे रहते हैं कि हम किसी भी तरह से निकालेंगे, तो यहाँ तो आप नौकरी में हैं। आपके पास केवल एक चीज़ है कि आपको पढ़ के निकाल देना है एक बार। हालाँकि ये मैं कह सकता हूँ कि जिस उम्र के पड़ाव में 2010 से पहले 2011 से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है वो हैं, के लिए दोबारा से अपनी तैयारी शुरू कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि जो हमारे याद करने की क्षमता होती है, वो समय के साथ-साथ स्मरण शक्ति जो होती है कम होती जाती है ना? वो हर किसी के साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि इस अवस्था में आकर के छूटी हुई चीज़ें फिर से पढ़ पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। बहुत से हमारे साथी हैं, तो ये कहेंगे कि अरे अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं तो कैसे नहीं पास हो सकते? मेरे भाई आप ये समझिए कि वो कक्षा 1 से 8 तक के लेवल की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, उससे ऊपर की चीज़ें होती हैं उसमें भी, ठीक है ना? तो भले पढ़ा रहे हैं और सब लोग जूनियर में ही नहीं पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी में भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप 1 से 5 तक का ही यूपी टेट का पेपर उठा करके देख लीजिए और आप देखिए कि 1 से 5 तक से कितना ज़्यादा मिलता है। सीटेट की बात अलग है। सीटेट में ज़्यादातर उन किताबों से एनसीईआरटी की किताबों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी टेट में कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो यूपी में जो किताबें चलती हैं उससे सीटेट में चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं और ना ही यूपी टेट में चीज़ें पूछी जाती हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक बड़ी चुनौती है हमारे उन शिक्षक बंधुओं के लिए जो उस दायरे में आते हैं जिनके पास टेट नहीं है और अब उन्हें टेट देना पड़ रहा है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि तलवार में जंग लगी है, तलवार खराब नहीं हुई है, ठीक है? जब उसका यूज़ होने लगेगा, आप फिर से एकदम उसी तरीके से उसमें धार आ जाएगी, जैसे पहले रही है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है अपनी तैयारी को आगे ज़रूर बढ़ाएँगे। टेट के लिए हमारे इस जो है प्लेटफ़ॉर्म पर, इस परिवार पर, हमारे स्टडीशाला पर आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको पहले की क्लासेस जो हैं वो आप उठा कर के देखना शुरू कर दीजिए। हमारी नेक्स्ट क्लासेस उससे आगे आपको प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएँगी एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है ना? तो अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को अब लाइक कर सकते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद।